कल सवेरे काउंटिंग होनी है और एक ये परंपरा रही है समाजवादी पार्टी की, अभी तो आप गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं तो आप घटक उनकी बड़ी घटक दल है। एक परंपरा रही है पिछले अगर 4 या 5 चुनाव को देखा जाए विधानसभा और लोकसभा का मिला करके, तो जब जब चुनाव हुआ है उसके बाद पोलिंग के बाद ईवीएम की रखवाली करने के लिए सपा के लीडर्स वहां मौजूद होते हैं। वो परंपरा इस बार भी हो रही है। क्यों? आखिर किस बात का डर है? नहीं, डर तो किसी बात की, अगर रखवाली कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वही कर रहे, बीजेपी वाले भी रहते हैं वहाँ पर है। नहीं, बीजेपी का कोई लीडर नहीं दिखा। जब एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है उसकी रखवाली तो फिर समाजवादी पार्टी की भी क्या समाजवादी पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की कोशिश कर रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो अपने ये कहिए कि वो मतदानों का जो उनकी रखवाली कर रही है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या डर है? क्यों किया जा रहा है रखवाली? नहीं, डर तो खैर किसी बात का नहीं है। ईवीएम में जो रिजल्ट आएगा वो तो एक्सेप्ट किया जाएगा, और लेकिन रखवाली करना उनका हक है, कर सकते हैं। हम लोग जब गए हैं जाकर के बात किया पत्रकारों ने तो उन्होंने कहा है कि ईवीएम चेंज किया जा सकता है या इसको टेम्पर किया जा सकता है, इस वजह से रखवाली कर रहे हैं। तो ऐसा भी है क्या? नहीं, चेंज का तो हमें नहीं लगता है कि चेंज होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसा हुआ है, सुनने में आया है जौनपुर साइड में कि वहाँ पे डीसीएम में ईवीएम जा रहा था, और वहाँ पे जब सपा वालों ने पीछा किया, उनको शक हुआ तो वो डीसीएम छोड़ करके चले गए, तो ईवीएम वो चेंज ही हो रहा था वहाँ पर। ईवीएम जो वो गलत ईवीएम जो थे वो जा रहे थे, ईवीएम ऐसे डीसीएम में तो जाता नहीं है। अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में तो स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर रखा हुआ है और बाकायदे पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है उसकी रखवाली के लिए। नहीं, तो वो तो डीएम वो करते हैं, डीएम की अंडरटेकिंग होती है सारी चीजें, तो उसमें तो कोई इशू नहीं मुझे लगता है। एक तरफ कहा जाता है कि हमको जनता ने मैंडेट दिया है, हम जीत रहे हैं, और उसके बाद फिर उसकी रखवाली। ये कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है, अगर हम जीत रहे तो हम तो कह ही रहे कि हम जीत रहे हैं। सिक्किम का रिजल्ट आया है जहां पर एसकेडी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 32 में से 31 सीट जीती है। बीजेपी का वहां पर खाता तक नहीं खुला, राइट, जबकि बीजेपी वहां पर लड़ रही थी। लेकिन अभी तक बीजेपी ने ईवीएम पर ठिकरा नहीं फोड़ा। कल शाम को अगर सिनेरियो चेंज होता है और खुदा न खास्ता इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में नहीं आती है तो क्या कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश जी बैठेंगे और ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ेंगे? नहीं, वो पहले भी नहीं फोड़े थे ठिकरा, जब हारे थे विधानसभा और पहले भी जो चुनाव हारे थे उन्होंने कभी ईवीएम का जिक्र नहीं किया था इस तरह का कि ईवीएम की गलती है या ईवीएम में ऐसा कुछ हुआ था। उन्होंने कभी ईवीएम पे ठिकरा नहीं फोड़ा था। कभी मायावती ने कहा था, मायावती ने बोला भी था। 1 तारीख को लास्ट फेज की पोलिंग हुई है। 2 तारीख को अखिलेश जी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी तैयारी कुछ कम थी, कुछ गलतियां हमसे हुई हैं। ये स्टेटमेंट किस तरफ इंगित करता है? अब उन्होंने अपने पार्टी के लोगों से कहा है, हमें तो नहीं ऐसा कुछ, हमारे शीर्ष नेता वालों ने तो कभी कुछ ऐसा बोला नहीं हम लोगों के लिए कि हमारी तैयारी कम है, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को कहा है तो अब वो लोग समझे कि वो क्या, मतलब उनकी तैयारी कहाँ से कम थी। आप घटक दल हैं जी, और बिल्कुल है। दल है उसमें। हाँ, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ये स्टेटमेंट आ रहा है तो इंडिया गठबंधन का स्टेटमेंट आ रहा है। नहीं, इंडिया गठबंधन का स्टेटमेंट तब आता है जब राहुल जी साथ में होते हैं उनके तब। तो अगर अखिलेश जी को स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो अलग है, और राहुल जी अगर दे रहे हैं तो अलग है। ज्वाइंट अगर कॉन्फ्रेंस हो रही है तभी इंडिया गठबंधन को माना जाए जी। तो हाँ, इसका मतलब यह है कि इस पूरे चुनाव के अंदर 2 कैंपेन हुआ है। एक कांग्रेस ने अलग कैंपेन, नहीं, कैंपेन तो दोनों ने एक साथ ही किया है यूपी में, ऐसा नहीं कह सकते। यूपी में तो दोनों ने सब जगह नहीं किया है, वो काफी जगह किया उन्होंने। उन्होंने नहीं किया, गोरखपुर में नहीं किया, लेकिन आसपास में क्या, वाराणसी में नहीं किया, गोरखपुर में किया है साथ में। अखिलेश थे, प्रियंका थी, राहुल जी की बात, राहुल जी नहीं थे, राहुल जी बाद में आए थे। हम उसी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन के लीडर स्टेटमेंट दे रहा है कि हमारी तैयारी में कमी थी तो किस ओर इंगित कर रहा था? आप कह रहे हैं वो उनका पर्सनल मामला है। हाँ, उनके अपने उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से देखा होगा कुछ कमी तो उन्होंने बता दिया होगा, बोल दिया होगा कि तैयारी में कमी है, लेकिन हमारे शीर्ष नेता जो है, हमारे जो लीडर राहुल गांधी, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा। हम वही बात बोल रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये जो पूरा एक्सरसाइज हुआ है 2.5 महीने का, उसमें कांग्रेस अपने पार्टी लाइन पे चल रही थी और सपा अपनी पार्टी लाइन पे चल रही थी, वहां पर कहीं पर कोई का समन्वय नहीं था।
ये कह सकते हैं? नहीं नहीं, समझ था भाई, बिना समझने के फिर तो। आज इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद स्टेटमेंट से आप डिनाई कर रही हैं उनको? अब मैं देखिए टोटली डिनाई तो नहीं कर रही हूँ, उनको अपने स्तर से लग रहा होगा कहीं ना कहीं कमी रह गई है, तो उन्होंने उस बात के लिए कह दिया होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं, कमी तो हमें नजर नहीं आई, हम बहुत उत्साहित थे और बड़े जोश से हुआ है। हार जी के लिए आपने, ये उसी का रिएक्शन है क्या? हमें तो नहीं लग रहा हम हार रहे हैं, हमें तो नहीं लग रहा, ये तो मीडिया कह रही है कि हम हार रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल रही है, कहीं ना कहीं प्रेस की कह रही है कि हम हार रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आवाज है कि हम हार रहे हैं। वो कैसे कह सकती है, किस बेस पे कह सकती है कि हम हार रहे हैं? अभी तो काउंटिंग भी नहीं हुई शुरू। एग्जिट पोल को आप नकार रही हैं, आप जी। कह रही हैं जो एग्जिट पोल है ये प्लांटेड है, और जैसा विपक्ष बोल भी रहा है कि ये एग्जिट पोल जो है बीजेपी की कार्यालय में बनाया गया है। जी। हम आपकी बात एक मिनट के लिए मान लेते हैं, 543 में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आती हुई दिख रही? अगर हमारी तरफ से कहेंगे तो हम पूरी सीट जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ज्यादा ले जाएंगे, फिर भी 400 तो हम ले ही जाएंगे। जब वो 400 पार कह सकती है तो मैं 400 सीट तो बिल्कुल बोल सकती हूँ। तो हम ये मान लें कि बीजेपी के साथ साथ एनडीए के साथ साथ इंडिया गठबंधन भी हवाई और जुमलों का इस्तेमाल कर रहा है चुनावी स्टंट के लिए। कौन, इंडिया गठबंधन? जी नहीं नहीं, हम जुमलों का इस्तेमाल हमारे शीर्ष नेतृत्व नहीं करते हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। अभी आपने बोला कि अगर वो 400 पार हो सकते हैं तो हम भी तो कह सकते हैं कि 400 मेरी सीट आ वो तो फिलहाल के लिए मैंने ऐसे ही तंज कसा है कि सर, लेकिन कभी किसी ने बोला नहीं इस तरह का, उन्होंने प्रॉपर आंसर दिया, जितनी सीट पे लड़ी जिस सीट पे बताया। अखिलेश जी का हमेशा ये रहा है, लेकिन जबकि आपकी डिनाई कर चुके हैं कि उनकी अपनी बातें हैं, उनकी अपनी पार्टी लाइन है, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन घटा के इसलिए सवाल उठ रहा है। हमेशा उन्होंने बोला है कि बीजेपी जो बोलती है 400 पार, वो 400 पार नहीं है, 400 हार जी। कैसे देखता है इंडिया गठबंधन इसको, खासतौर से कांग्रेस? कांग्रेस जब अलायंस हुई है उनके साथ, अखिलेश जी और भी पार्टी के साथ, तो उस नजरिए से ये बोलते हैं कि जब उन्होंने मेहनत भी किया है, जमीन पे आकर के वो लड़े भी हैं इस चीज को और बहुत मेहनत किया है। हम अगर ये कह सकते हैं और आप लोग भी देख सकते हैं, मीडिया वाले भी देख सकते हैं कि इतना तो भाजपा वालों ने बिल्कुल मेहनत नहीं किया, उस जमीन पे बिल्कुल नहीं आए, उनकी सिर्फ रैलियां रही, उनकी सिर्फ रैलियां थी और कुछ भी नहीं था, शोबाजी थी और रैलियां थी। गोरखपुर के रोड शो की अगर बात कर लेते हैं तो 29 तारीख को रोड शो हुआ जिसमें योगी आदित्यनाथ जी लीड कर रहे थे, जी। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रवि किशन के पक्ष में। जी जी जी। 30 तारीख को काजल निषाद जी का रोड शो था, मगर गठबंधन से कोई शीर्ष नेता मौजूद नहीं। अब हो सकता है वो गठबंधन के जो शीर्ष नेता नहीं थे तो वहाँ पे कहीं और कहीं वो होंगे, रैली में होंगे या फिर 30 तारीख आखिरी चरण, आखिरी दिन, शाम के 3 बजे 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, आखिरी के 2 घंटे में रैली हो रही है, रोड शो हो रहा है। अब 28 तारीख को 29 तारीख को ऑलरेडी अखिलेश जी, प्रियंका जी, राहुल जी यहाँ आ चुके थे, यहाँ पे उन्होंने अपना, यहाँ पर आए थे, वो उन्होंने अपनी रैली की थी। राहुल जी गोरखपुर में नहीं किया तो गोरखपुर, हाँ रुद्रपुर में किया था उन्होंने, लेकिन वो आ तो चुके थे यहाँ पर, इस बात का तो कोई सवाल ही नहीं होता कि वो क्यों नहीं आए। रोड शो की बात कर रहे हैं जहाँ पर दम दिखाना था जी, जनबल जहाँ पर दिखाना था, जहाँ पर लोगों को मुतासिर करना था, वहां पर कोई टॉप लीडर नहीं दिखा इंडिया गठबंधन से, जबकि इतने लीडर हैं, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अगर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश जी, डिम्पल जी, आरएलडी की बात करें तो तेजस्वी जी, ममता जी, खड़गे जी, कोई नहीं दिखा। अकेले हमारे कैंडिडेट जो आपके इंडिया गठबंधन की वो मौजूद थी। वो बहुत महत्वाकांक्षी है और बहुत ही, वो खुद भी बहुत बड़ी लीडर है, वो ये कह सकते भीड़ इकट्ठा करने में माहिर है, समाजवादी कांग्रेस मिलकर दिखे नहीं। तापमान बहुत ज्यादा था, 29 को भी तापमान बहुत ज्यादा था। नहीं, वो मौजूदा हालत में चीफ मिनिस्टर है माननीय योगी जी, फर्क तो पड़ता है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, महत्वाकांक्षी। क्या जननायक जो है उसको महत्वाकांक्षी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, वो नहीं करेंगे, अगर महत्वाकांक्षी नहीं हो तो आगे कैसे बढ़ेंगे, एक लक्ष्य तो होना चाहिए। तो कल की डेट में अगर वो एमपी बन जाती है तो महत्वाकांक्षा तो बहुत ऊपर चली जाएगी, तो फिर तो किसी से मिलेगी नहीं। ये क्यों नहीं मिलेंगी? क्या क्या लीडर कोई बन जाता है, चयन हो जाता है या वो जीत जाती है तो क्यों नहीं मिलेंगी? क्या कोई लीडर मिलता नहीं है किसी से? आपके पड़ोस की बात कर देते हैं, बासगांव की बात करते हैं, कमलेश पासवान जी वहां से 2 बार
सिटिंग एमपी रहे हैं और इस बार उनका विरोध इसीलिए हुआ है कि 5 साल में दिखे नहीं। तो आपके डुमरियागंज की बात कर लेते हैं, वहां पर यही मसला। आपके संत कबीर नगर में बात कर लेते हैं, परवीन निषाद जी वहां के एमपी, वहां पर यही विरोध था कि ये 5 साल में आए नहीं। अब जब इलेक्शन आया है तो उनके पिताजी भी आ रहे हैं, संजय निषाद जी और परवीन निषाद जी, जो इतने सालों में वो सांसद तो ये रह तो करके बाहरी जो भी पैराशूट कैंडिडेट था उसके साथ ये कहानी है, और ये भी पैराशूट कैंडिडेट है। नहीं, ये नहीं कह सकते पैराशूट कैंडिडेट है। इनके ससुराल भी यहाँ महुआ पार्टी की तरफ है, बेसिकली कहीं ना कहीं गोरखपुर से जुड़ी हुई है और 14 साल से यहाँ पर लड़ भी रही हैं। तो ये जो आपने बताया कि यहाँ पे बांसगांव, ये डुमरियागंज और ये जो बता रहे हैं यहाँ पे, तो इसका जवाब तो जनता देगी इनको ना, जनता तो दे ही रही है इसका जवाब है वोट के थ्रू। चलिए होप सो। तो हम क्या मान के चले कि कल जो रिजल्ट आ रहा है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रहा है। बिल्कुल श्योर श्योर इंडिया गठबंधन जीत रही है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।